हेलो गाइस, मेरा नाम है नीति मिश्रा और आज हम पढ़ेंगे मेथड इंक्वायरी ऑफ साइकोलॉजी। ठीक है, आज का हमारा ये टॉपिक है मेथड इंक्वायरी ऑफ साइकोलॉजी। हमें ये जानना ज़रूरी है कि हमें ये चीज़ क्यों पढ़ना है। ठीक है, मेथड इंक्वायरी ऑफ साइकोलॉजी क्यों पढ़ना ज़रूरी है, क्यों इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि जो साइकोलॉजी होता है ना, वो ह्यूमंस का जो नेचर होता है बहुत ही ज़्यादा क्या होता है, कॉम्प्लेक्स होता है, कॉम्प्लिकेटेड होता है और उसके इमोशंस हर सिचुएशन पे अलग अलग आते हैं। हम ये नहीं कह सकते कब वो अपना इमोशंस क्या चीज़ वो किस चीज़ पे कैसे रिएक्ट करेगा, कब रिएक्ट करेगा और कैसे ही रिएक्ट करेगा। तो जो ये मेथड ऑफ साइकोलॉजी है वो पूरी ये बताएगी कि हम ओवरऑल पूरा इन सब चीज़ों का कैसे यूज़ करते, कैसे वो हमें पता चला कि ये सब चीज़ें इसके अंदर है, कैसे हमने अप्लाई किया है साइकोलॉजी को ह्यूमंस बिहेवियर पे। जैसे कि अगर एक बच्चा बीमार है तो हमने उसको देख के ऑब्जर्व करके बोला ना कि वो बच्चा बीमार है, उसकी तबीयत खराब है या वो ये काम नहीं कर सकता है। ये सब कैसे हुआ, मेथड इंक्वायरी ऑफ साइकोलॉजी में आया। ठीक है, कि हमने देखा कि उसको ऑब्जर्व किया है कि वो बच्चा क्या है, बीमार है, इसीलिए हमें पता चला। और मेथड में मतलब कि पूरी हमारे पास क्या होता है ना कि हम सब चीज़ का एक्यूरेट डेटा होता है हमारे पास। हम क्या बोलते हैं, हम हमारे पास उसके पास प्रॉपर उसकी इंफॉर्मेशन रहती है और हम क्या करते हैं कि किसी चीज़ पे हम या तो बायस्ड हो जाते हैं। एक होता है ना कि हम लोग बायस्ड हो जाते हैं, मतलब कि कह सकते हैं कि अगर हमें पता है कि उसकी तबीयत खराब है तो हम उसको बोलेंगे ठीक है, बस थोड़ी सी तबीयत खराब है ना, तो एक काम करो, ये हमारा काम कर दो, ठीक। और फिर एक होता है टेस्ट ऑफ साइकोलॉजिकली थ्योरिस्ट, इसी में आता है इंक्वायरी कि हम कैसे इन सब चीज़ों के ओवरऑल चीज़ों पे इम्प्लाई करेंगे, मेथड कैसे निकालेंगे कि ये क्या साइकोलॉजी किसके ऊपर कैसे काम करती है। और जो ये मेथड है, मतलब इसका क्या कैरेक्टर, मतलब कि सबका अपना अपना एक कैरेक्टर होता है। जो मेथड ऑफ साइकोलॉजी है, मतलब ये कैरेक्टर से इसका एकदम साइंटिफिक हमें प्रूव करना रहेगा, रियलिस्टिक है कि नहीं है, उसमें क्या उसका एथिकल है, क्या उसको ऑब्जेक्टिव्स है, सब कुछ हमें उसमें बताना पड़ेगा। हमें ये बताना है कि इसके स्टेप्स क्या, मेथड के स्टेप्स क्या है। ठीक है, तो फर्स्ट आता है आपका ऑब्जर्वेशन मेथड। इससे पता चल रहा है ऑब्जर्वेशन मतलब मेथड में हम किसी को ऑब्जर्व कर रहे हैं, उस चीज़ का हम लोग साइलेंटली उस चीज़ का बिहेवियर को क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व करें। जैसे एक टीचर अगर किसी को क्लासरूम में अपने स्टूडेंट को साइलेंटली ऑब्जर्व करते हैं कि उसका स्टूडेंट क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है, उसका किसी और के साथ बिहेवियर कैसे है, वो जो भी उसका पैटर्न है वो सब कुछ उसके साथ क्या कर रहा है, उसको पूरे प्रॉपर तरीके से ऑब्जर्व किया जा रहा है कि उसका क्या इमोशनली बिहेवियर है। ठीक है, एक होता है ऑब्जर्वेशन में हम डायरेक्टली उसका नेचर बिहेवियर उसका क्या है। फिर एक होता है कंट्रोल, एक होता है कंट्रोल बिहेवियर, किसी के ऊपर अपना क्या करना, कंट्रोल करना। हम किसी के ऊपर क्या करें, कंट्रोल करें, हमारा उसके ऊपर राइट भाई, हम तुझे क्या करें, कंट्रोल कर रहे हैं। और
एक होता है पार्टिसिपेशंस बिहेवियर और एक नॉन पार्टिसिपेशंस बिहेवियर। मतलब कुछ ऑब्जर्वेशन ऑब्जर्व करेंगे कि आप किसी चीज़ में पार्टिसिपेट कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट किस में है, ये सब चीज़ें क्या आ जाती है आपका ऑब्जर्वेशनल बिहेवियर्स में आ जाती है। सेकेंड आता है आपका एक्सपेरिमेंटल मेथड। एक्सपेरिमेंटल मेथड से पता चल रहा है कि हम किसी के ऊपर क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट किया जा रहा है, कि किसी के ऊपर हम क्या कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। ये दोनों क्या फर्स्ट डिपेंडेंट होते हैं और एक होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और या तो कंट्रोल ग्रुप्स होगा या एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स होंगे। ठीक है, इंडिपेंडेंट और एक है डिपेंडेंट वेरिएबल्स, और सेकेंड होगा कंट्रोल ग्रुप्स और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप्स। ठीक है, डिपेंडेंट जाहिर सी बात है हम किसी के ऊपर डिपेंड है, इंडिपेंडेंट हम किसी के ऊपर इंडिपेंडेंट नहीं है। कंट्रोल ग्रुप्स हम किसी के ग्रुप्स को क्या कर रहे हैं, पूरी तरीके से कंट्रोल कर रहे हैं। जैसे कि एक टीचर, ठीक है, उसने बच्चों को बोला कि आपको ये काम करना ही करना है, तो वो क्या है, पूरी कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, स्टूडेंट का कंट्रोलिंग पावर किसके पास है, टीचर के पास है। टीचर जैसे भी चाहे बच्चों को क्या कर रहा है, कंट्रोल कर रहा है, नहीं तुम्हें डिसिप्लिन में ही रहना है, तुम्हें इस तरीके से बात नहीं करनी, तुम्हें उसके साथ बिहेवियर ऐसा नहीं रखना चाहिए, वो उसको पूरी तरीके से कंट्रोल करके बता रहा है, पूरा प्रॉपर उसको एक डिसिप्लिन मेंटेन करना सिखा रहा है कि हमारा बिहेवियर किसी के साथ कैसा और कैसा होना चाहिए। ठीक है, वो पूरा डिपेंडेंट है। और इंडिपेंडेंट में मीन्स हम किसी को ना कंट्रोल नहीं करें, पर हो सकता है हम उसको क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है और एक्सपेरिमेंटल ग्रुप में मतलब हम लोग क्या करेंगे ना, एक दो ग्रुप्स लेंगे, ठीक, उनके ऊपर हम एक्सपेरिमेंट करेंगे कि वो ग्रुप्स का बिहेवियर कैसा है। एक सबको टास्क दे दिया जाएगा, जैसे कि मान लो एक ग्रुप्स को बोला जाएगा तुम्हें म्यूजिक के इसी रिदम मतलब 120 हैश में ही आपको उन पढ़ाई करनी। एक ग्रुप्स को दिया जाएगा कि आपको बिना म्यूजिक के शांति से इस टॉपिक को कवर करना है। फिर उसमें से देखा जाएगा कि उन दोनों ग्रुप्स में क्या उन दोनों का डिफरेंट रिएक्शंस आएगा, कौन कैसे पढ़ाई किया गया। इस ग्रुप में बताया जाएगा जो म्यूजिक के साथ पढ़ेगा तो या तो वो म्यूजिक में सुनेगा या तो वो पढ़ाई करेगा, और या तो वो शांति से बैठा है तो उसका दिमाग चलेगा, वो अपने प्रॉब्लम सॉल्विंग को बहुत इजीली आसानी से क्या करेगा, सॉल्व करेगा अपने प्रॉब्लम्स पैटर्न को। और एक आता है सर्वे मेथड। सर्वे मेथड से पता चल रहा है हम लोग किसी चीज के ऊपर क्या कर रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, कि डेटा रिकॉर्ड कर रहे हैं, पूरा ओवरऑल डेटा इंफॉर्मेशन उसका क्या कर रहे हैं, इम्पोर्टेंट रोल कर रहे हैं, जिसमें हमारा होता है सर्वे में क्वेश्चनर्स और इंटरव्यूज होते हैं। क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और या तो इंटरव्यूज लिए जाते हैं। ठीक है, पहले तो सर्वे डेटा दो टाइप्स के डेटा होते हैं। पहला प्राइमरी डेटा टाइप्स में अगर बोले तो पहला होता है प्राइमरी डेटा, एक होता है सेकेंडरी डेटा।
मीन्स प्राइमरी डेटा में हम लोग क्या करते हैं, फेस टू फेस डायरेक्टली हमें जो भी चीज़ें चाहिए, जिससे जो भी चीज़ें हमें पूछना है, क्या करना है, सब कुछ कहाँ पे इन्वॉल्व हो जाता है हमारा, कि कहाँ पे अवेलेबल हो जाता है, पूरा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन रहती है। इसमें कम से कम चांसेस होते हैं क्या होता है, डेटा मैनिपुलेट करने के लिए, क्योंकि इंसान खुद सामने जाके वो क्या कर रहा है, इंसान से क्वेश्चंस कर रहा है, उनसे पूछ रहा है, बात कर रहा है, तो इसमें गलती होने के चांसेस क्या है, कम से कम की है। और सेकेंडरी डेटा में हम डेटा क्या कर सकते हैं, मैनिपुलेट कर सकते हैं, क्योंकि सेकेंडरी डेटा मतलब प्राइमरी डेटा से ही मतलब सेकेंड हैंड में लिया जाता है, उसी डेटा को हम यूज करते हैं। तो हो सकता है उस डेटा में बहुत सारी गलतियां हो, मिसलीड हो, मिसकम्युनिकेशन हो, सब कुछ हो। सर्वे मेथड में जाहिर सी बात है, क्वेश्चनर्स पहले से ही तय किए जाते हैं, कुछ क्वेश्चंस के आपसे हम सिर्फ इतना ही सवाल पूछे जाएंगे। कोई होता है ना, कुछ इंटरव्यूज ऐसे होते हैं जिसमें ना आपको पहले से ही बस बता दिया जाता है, हम आपसे सिर्फ उनके ही इस चीज के टॉपिक के रिलेटेड क्या है, सिर्फ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे और कुछ उनसे पूछा नहीं जाएगा। पर इंटरव्यूज में क्या होता है, हम लोग डायरेक्टली इंटरव्यूज लेते हैं, हम डायरेक्टली उनसे बात करते हैं, उनसे कम्युनिकेट करते हैं, उनका पूरा फिजिकली, मेंटली और सोशली इमोशंस को क्या करते हैं, हम ऑब्जर्व करते हैं। फिजिकल अपीयरेंस कैसा है, सबसे पहले आया तो वो किस तरीके, ओवरऑल उसकी पर्सनैलिटी कैसे है, वो किस तरीके से आया, उसने किस तरीके से बात करी, आपका फर्स्ट ऑब्जर्वेशन ये देखा जाएगा कि आपने किस तरीके से उनसे बात करी है, क्या प्रॉब्लम सॉल्विंग करिए, क्या आप उनके सामने नर्वस थे कि नहीं थे, ये सब चीज़ें क्या इंटरव्यूज में पूरे ओवरऑल देखी जाती है। एक आएगा फिर हमारे पास केस स्टडीज मेथड। केस स्टडी मेथड मतलब जिसमें लोगों की केस स्टडीज की जाएगी, ठीक है। सामने से पता चल रहा है केस स्टडी मेथड, हम पर्टिकुलरली एक टॉपिक उठाएंगे, ठीक है, फिर वो कुछ भी टॉपिक हो सकता है, वो छोटा टॉपिक हो सकता है या कोई बड़ा टॉपिक हो सकता है, केस स्टडी करेंगे। जैसे एक इंसान को मान लो वो एबनॉर्मल बिहेव करता है, एक इंसान है जो जिसको ना एबनॉर्मल बिहेव करता है, जैसे अपने वो इमोशंस को ज़्यादा शो नहीं करता है, उसको पता ही नहीं है कि उसको कब हंसना है, कब बोलना है, कब चुप रहना है, कब रोना है, मतलब उसका ही उसके ऊपर क्या है, इमोशंस पे क्या है, कंट्रोल नहीं है, वो पूरा एबनॉर्मली बिहेव करता है, ठीक है। तो वो ऐसा बिहेव क्यों करता है, ये जानने के लिए उसके ऊपर एक पूरा रिसर्च किया जाएगा। सबसे पहले उसका बैकग्राउंड है, एरिया, उसका बैकग्राउंड देखा जाएगा कि वो किस फैमिली से बिलोंग करता है, कि वो रिच फैमिली है कि पुअर फैमिली है, फिर उसका एरियाज देखा जाएगा, भाई वो कहाँ का है, कैसा रहता है, सब कुछ देखा जाएगा। फिर प्लस उसकी मेडिकल हिस्ट्री देखी जाएगी कि पहले वो क्या नॉर्मल था कि वो शुरू से ही ऐसा है, मतलब ओवरऑल उसकी क्या की जाएगी, उसमें केस उसकी स्टडीज की जाएगी। और या तो एक बच्चे ऐसे होते हैं ना जो नेचुरली गॉड गिफ्टेड होते हैं, जिनको ना हर चीज क्या रहती है ना याद रह जाती है, वो क्या पढ़ा, उन्होंने क्या सुना, ये क्या देखा, ठीक है, ये भी बिहेवियर में ही आता है आपका। और एक होता है ना, बहुत सारे चिल्ड्रंस होते हैं जो स्पेशल केसेस होते हैं, जिनको अंदर ना जो मेंटली डिसऑर्डर से क्या हो जाते हैं, इफेक्ट पड़ते हैं, कि भले ना उनका दिमाग काम नहीं करता, उन पर वो बहुत टैलेंटेड होते हैं, हो सकता है वो पेंटिंग्स बहुत अच्छी बनाते हैं, और या तो उनकी रीडिंग्स अच्छी होगी या उनका कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छा होगा, वो चीज़ें भले एक्सप्रेस करना नहीं जानते पर वो चीज़ों को महसूस ज़रूर कर सकते हैं। वो चीज़ें ना जैसे हम सेंस करते हैं,
कि ये चीज़ अच्छा है, ये चीज़ बुरा है, वो भी ये चीज़ें क्या करते हैं, महसूस करते हैं कि उनके साथ जो बिहेवियर किया जा रहा है, जैसे उनके साथ बात की जा रही है या जैसे वो उनके साथ कुछ भी हम कर रहे हैं, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, वो चीज़ें भी क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। वो हर चीज़ को बारीकी तरीके से क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। और एक हमारा आता है साइकोलॉजिकली टेस्टिंग। ठीक है, हम ना क्या करेंगे, लोगों के ना हर चीज़ के ऊपर कैसे साइकोलॉजिकल टेस्टिंग कर देंगे। ठीक है, साइकोलॉजिकल टेस्ट मतलब हम उनका ना दोनों तरीके से टेस्ट लिया जाएगा, एक मानसिक तौर पे या तो शारीरिक तौर पर, मतलब फिजिकली और मेंटली और सोशली टेस्ट किया जाता है। उसकी पूरी ओवर, उसका इंटेलिजेंस लेवल कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका एटीट्यूड कैसा है, उसका पर्सनैलिटी कैसी है, सब कुछ क्या किया जाता है, टेस्ट किया जाता है। ठीक है, हमें कैसे पता चलेगा कि हम उसका बिहेवियर को हमें चेंज करना है, आई इंटेलिजेंट टेस्ट होगा कि उसके अंदर कितनी क्षमता है प्रॉब्लम सॉल्व करने की, उसका एटीट्यूड कैसा है, ठीक है, उसकी पर्सनैलिटी कैसी है, और भी बहुत सारी चीजें। ठीक है, ये चीजें हम क्या करते हैं, उसमें टेस्ट की जाती है। अगर देखा जाए तो हमें पता कैसे चलेगा, हम ना एक इंसान को लेंगे, 2 या 3 इंसान का ग्रुप बनेंगे, फिर हम उसको बोलेंगे कि आपको ना इनके ऊपर क्या करना है, क्वेश्चंस निकालना है, कौन कितने जल्दी फास्ट वो अपना काम कंप्लीट करेगा। तो वो हम क्या करेंगे, उसका इंटेलिजेंस टेस्ट देखा जाएगा, उसको देखा जाएगा, उसकी पर्सनैलिटी टेस्ट की जाएगी कि अगर हम ना उससे जानबूझ के, एक इंसान है जानबूझ कर हम उससे ना गुस्सा दिलाएंगे कि अरे, उसके सामने ही नेगेटिव बात है, यार तू नहीं कर सकता, तेरे अंदर हिम्मत नहीं है, देख वो तेरे से कितना अच्छा पढ़ता है, काम करता है, उसको जेलसी, तो हम उसकी पूरी पर्सनैलिटी दिखाएंगे कि वो क्या उसको रेट करेगा, कि वो उसको डायरेक्ट एग्रेशन में जवाब देगा, कि वो काम रहेगा, शांति से अपनी बात को रखेगा। ये सब कुछ चीजें इसमें बताई जाती हैं। एक आता है, अभी हमने पढ़ा जस्ट